2018 में एक गाना आया था दिलबर, और उस गाने ने इंटरनेट पर ऐसा धमाका मचाया कि हर दूसरा इंसान उसके हुक स्टेप को कॉपी कर रहा था। बड़े बड़े एक्ट्रेसेस से लेके दिग्गज टिकटॉकर्स ने उस पे वीडियोस बनाई, लेकिन उस गाने के पीछे खड़ी हुई लड़की की कहानी शायद उस गाने से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। क्योंकि जब नोरा फतेही पहली बार भारत आई थी, तब उसे ना ही हिंदी आता था, ना ही बॉलीवुड में कोई उसे जानता था। एक ऐसा वक्त भी आया जब लोगों ने उसके मुंह पर कह दिया, तुम बॉलीवुड में सरवाइव नहीं कर पाओगे। लोग उसे एक्सेंट का मजाक उड़ाते थे और ये भी कहते थे कि ये एक फॉरेन मॉडल है जो कुछ ही टाइम में बस अपने देश वापस भाग जाएगी। During the take, they would start laughing together, high-fiving each other. लेकिन शायद उन्हें भी नहीं पता था जिस लड़की को वो इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वो एक दिन बॉलीवुड के सबसे बड़े डांस नंबर की नई पहचान बन जाएगी। और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, एक दिन फीफा वर्ल्ड कप के स्टेज तक पहुंचेगी। लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ कनाडा की ठंडी सड़कों से, या उस छोटी सी लड़की के सपनों से जो घंटों तक रूम में बंद होकर डांस प्रैक्टिस करती रहती थी। चलिए शुरू से शुरू करते हैं कहानी नोरा फतेही की। नूरा का जन्म कनाडा के टोरंटो शहर में हुआ था, एक ट्रेडिशनल मोरक्कन अरब फैमिली में, और उनके माँ के रूट्स भारत से जुड़े थे। शायद इसी वजह से नोरा को बचपन से ही बॉलीवुड फिल्म्स देखना काफी पसंद था। वो खुद बता चुकी है कि उन्होंने देवदास इतनी बार देखी है कि उसकी गिनती करना भी मुश्किल है। We grew up watching Bollywood films. I'm obsessed with this one film called Devdas. Okay, I watched it like 20 million times. जहाँ पेरेंट्स चाहते थे कि नोरा पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करे और एक सेटल लाइफ जिए, वहाँ नोरा हमेशा ही एक्ट्रेस या डांसर बनना चाहती थी। जब भी टीवी पर कोई म्यूजिक वीडियो चलता तो उस बच्ची की नजर गाने पर नहीं, उसके डांसर्स पर होती थी। वो उनके स्टेप्स देखती और फिर टीवी बंद होने के बाद खुद वही स्टेप्स कॉपी करने की कोशिश करती। लेकिन घर वालों को बिल्कुल नहीं पसंद था कि उनके घर की बेटी ऐसे नाचे गाए, इसीलिए वो जब भी नोरा को देखते तो उसे खूब चिल्लाते। इसकी वजह से अब नोरा चुपचाप कमरे में बंद होकर डांस प्रैक्टिस करने लगी। आज जिस लड़की को दुनिया वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स में गिनता है, वो यूट्यूब से देख देख कर डांस सीख रही थी और उसने कभी भी कोई बड़े एकेडमी से ट्रेनिंग नहीं ली। लेकिन सपने देखना और उन्हें पूरा करना दोनों एक बहुत अलग चीज है, और नोरा ये बात बहुत ही जल्दी समझ गई। स्कूल और कॉलेज के दिनों में जब उसके फ्रेंड्स नॉर्मल करियर्स के बारे में सोच रहे थे, नोरा का दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगता था कि वो स्टेज के लिए बनी है, कैमरा के लिए बनी है, परफॉर्म करने के लिए बनी है। और इसी बीच नोरा को एक बहुत बड़ा झटका लगा। जब वो सिर्फ 11 साल की थी तब उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और कुछ ही सालों में अब घर की काफी ज्यादा जिम्मेदारियां नोरा के कंधों पर आ गई। जिस लड़की ने पहले कभी काम नहीं किया था, वो अब वेट्रेस का काम कर रही थी, कभी टेलीकॉलिंग कर रही थी तो कभी सेल्स में अपना हाथ आजमा रही थी। वो सब छोटे छोटे पार्ट टाइम जॉब्स ट्राई कर चुकी थी, सिर्फ इसीलिए ताकि उसका घर चल पाए और वो अपने बड़े भाई को सरवाइव करने में मदद कर सके। इसी बीच नोरा ने मॉडलिंग असाइनमेंट्स करने भी शुरू कर दिए। पहले वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स, फोटोशूट्स और प्रमोशंस कर रही थी। जो काम उन्हें मिलता गया वो करती गई, क्योंकि एक बात उन्होंने बहुत पहले ही समझ ली थी, सपने फ्री होते हैं लेकिन उन तक पहुंचने का सफर फ्री नहीं होता। एक दिन उनकी जिंदगी में वो अपॉर्चुनिटी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक मॉडलिंग एजेंसी ने उन्हें इंडिया आने का ऑफर दिया। नोरा ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। Do you want to go to India? I said, yeah. I want to go to India. उन्हें सिर्फ कुछ एडवर्टाइजमेंट शूट करने थे जिसकी पेमेंट उन्हें लगभग 20 लाख के आसपास मिलने वाली थी। तो उन्होंने बिल्कुल इसे हाँ कर दिया, बिना कुछ सोचे, बिना ये सोचे कि उन्हें हिंदी भी नहीं आती। 2012 में नोरा पहली बार मुंबई आई। उन्हें लगा कि शायद वो अब अपने सपनों के और करीब पहुंच गई है। लेकिन कहते हैं ना, जितना बड़ा सपना होता है उतनी ही बड़ी उसकी कीमत भी होती है। नोरा को भी यहाँ यही कीमत चुकानी पड़ी। एजेंसी ने एड्स तो शूट करवा लिए लेकिन पेमेंट देने से मना कर दिया और उनका पासपोर्ट भी उन्होंने जब्त कर लिया। एक नए देश में अकेली, ना पैसा था, ना कनेक्शन, ना कोई गॉडफादर। उस वक्त नोरा के पास सिर्फ 2 चॉइसेस थे, या तो वो वापस कनाडा लौट जाए, अपनी पढ़ाई पूरी करे और एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब कर ले, या फिर मुंबई में रुककर स्ट्रगल करे और अपना सपना पूरा करे। और नोरा ने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि वो सबको बोल के आई थी कि इंडिया से वो एक बड़ी स्टार बन के ही लौटेगी, तो अब खाली हाथ वापस जाना उन्हें मंजूर नहीं था। मुझे वापस मत भेजो।
और एट द सेम टाइम उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये डिसीजन उनकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदलने वाली है। जब नोरा पहली बार इंडिया आई तो उनके लिए सब नया था। लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, लोग अलग, काम करने का तरीका अलग और सबसे बड़ी बात हिंदी। जिस इंडस्ट्री में वो अपना करियर बनाना चाहती थी उस इंडस्ट्री की लैंग्वेज ही उन्हें नहीं आती थी। सोचो, आप एक नए देश में हो जहाँ आप किसी को नहीं जानते, आपको वहाँ की भाषा नहीं आती है, वहाँ की कल्चर समझ में नहीं आती है और आप वहाँ टूरिस्ट बनकर घूमने नहीं गए हो बल्कि अपना करियर बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए गए हो। वो सिचुएशन आपके लिए कितना मुश्किल होगा। नोरा के साथ भी यही हो रहा था, हर रोज हो रहा था। कई बार वो ऑडिशन जाती, वहाँ के लाइंस रटती, लेकिन अगले दिन जब वो कास्टिंग डायरेक्टर के सामने ऑडिशन देती तो वो लोग हंस के उसके एक्सेंट का मजाक उड़ाते और कुछ लोगों ने तो सीधा कह दिया कि ये इंडस्ट्री तुम्हारे लिए नहीं है, बाकी के फॉरेन मॉडल्स की तरह आओ और यहाँ से निकल जाओ। अब ज्यादातर लोग यहाँ टूट जाते, टिकट बुक्स करते और घर वापस चले जाते। लेकिन नोरा ने एक अलग फैसला लिया। उसने सोचा अगर प्रॉब्लम लैंग्वेज है तो वो लैंग्वेज सीखेगी, अगर प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस है तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी, लेकिन हार नहीं मानेगी। Hours and weeks and months and years with my Hindi diction coach and Hindi teacher to learn the language. और शायद यही क्वालिटी है जिसने नोरा को बाकी लोगों से अलग बनाया। अगला कुछ साल नोरा के लिए काफी मुश्किल था। ऑडिशन, रिजेक्शन, फिर ऑडिशन, फिर रिजेक्शन, ये साइकिल लगातार चलता रहा और फिर फाइनली नोरा को बॉलीवुड में उनका पहला ब्रेक मिला। फिल्म थी रोर, टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस। यहाँ पर उन्हें लगा कि शायद अब चीजें बदलने वाली है, शायद अब सालों का स्ट्रगल खत्म होने वाला है। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई और नोरा को वो पहचान नहीं मिली जिसका वो सालों से इंतजार कर रही थी। कई लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन नोरा हार मानने वालों में से नहीं थी। इसी दौरान उनके एक दोस्त ने उन्हें साउथ इंडस्ट्री में ट्राई करने की सलाह दी और शायद यही सलाह उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। साउथ इंडियन फिल्म्स में उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। फिल्म टेम्पर में उन्होंने एक डांस नंबर किया। जहाँ कहीं सारी एक्ट्रेस ऐसे गाने करने से मना कर देती थी, वही नोरा उसे हाँ कर देती थी। उस वक्त उनका मानना था कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना, और यही सोच उन्हें धीरे धीरे इंडस्ट्री में आगे ले जा रही थी। अब लोग उनके डांस स्टेप्स को याद रखने लगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आइटम सॉन्ग्स कोई वल्गर सॉन्ग नहीं, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ देखने जाने वाला एक नया सॉन्ग बना जो उस फिल्म में एडिशनल तड़का ऐड कर रहा था। फिर आई मिस्टर एक्स की आइटम सॉन्ग, फिर बाहुबली का आइकॉनिक गाना मनोहरी, और फिर शेर, फिर लोफर, और ऐसे बड़े बड़े मूवीज में वो स्पेशल सॉन्ग अपीयरेंस देने लगी और धीरे धीरे इंडस्ट्री उनका नाम पहचानने लगा। डांस नंबर्स मिलने लगे, स्क्रीन टाइम मिलने लगा, ऑडियंस उन्हें नोटिस करने लगी। लेकिन अभी भी वो स्टार नहीं बनी थी। अभी भी उन्हें वो एक मौका नहीं मिला था जो सब कुछ बदल देता, जिनका वो सदियों से इंतजार कर रही थी। फिर 2015 में नोरा बिग बॉस के घर में गई और यहाँ पहली बार ऑडियंस ने उनकी असली पर्सनालिटी देखी, उनकी स्ट्रगल्स देखी, उनका कॉन्फिडेंस देखा और धीरे धीरे उनका एक छोटा फैन बेस बनने लगा। बिग बॉस के बाद नोरा फतेही नच बलिए में भी नजर आई और वहाँ भी उन्होंने अपने डांस और स्क्रीन प्रेजेंस से लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन जो होने वाला था उसके सामने ये सब सिर्फ एक ट्रेलर था। साल था 2018 और एक गाना रिलीज हुआ, दिल पर। आज भी अगर आप वो गाना सुनो तो शायद पहला चेहरा जो दिमाग में आता है वो नोरा फतेही का ही है। गाना रिलीज हुआ और देखते ही देखते इंटरनेट पर छा गया। हर जगह वही गाना, हर जगह वही डांस, हर जगह वही हुक स्टेप। लोग डांस कवर्स बना रहे थे, रिएक्शन वीडियो बना रहे थे और पूरे सोशल मीडिया पर पहली बार सिर्फ एक ही नाम था। पूरा सोशल मीडिया सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, ये नोरा फतेही आखिर है कौन। मानो नोरा की सालों की मेहनत अब रंग ला रही थी। जो लड़की कभी ऑडिशन में रिजेक्ट होती थी, आज उसी के डांस स्टेप पर पूरा इंटरनेट नाच रहा था। सबको रिजल्ट दिख रहा था, लेकिन किसी ने वो सालों का स्ट्रगल नहीं देखा। दिल भर ओवरनाइट सक्सेस लग रहा था, लेकिन असल में वो सालों की मेहनत का रिजल्ट था। और उस दिन के बाद नोरा फतेही की जिंदगी वैसी कभी नहीं रही। दिल भर के बाद नोरा की जिंदगी लिटरली बदल गई। अब वो इंडस्ट्री जिन्होंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, वो उसे साइन करना चाहती थी। वही लोग जो कहते थे कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, अब वो उनके साथ काम करना चाहते थे। और फिर एक के बाद एक हिट्स आने लगे। नोरा फतेही इज अमॉन्ग वन ऑफ द फ्यू
एक्टर्स और डांसर्स ऑफ द इंडस्ट्री जिनकी कोई भी गाना आज तक फ्लॉप नहीं हुआ है, चाहे वो साकी साकी हो, कमरिया हो, गर्मी, नाच मेरी रानी, डांस मेरी रानी हो, हर गाने के साथ उनकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ती गई है और धीरे धीरे नोरा एक डांसर से एक ब्रांड बन गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सक्सेस मिलने के बाद भी नोरा रुकना नहीं चाहती थी। उन्हें सिर्फ डांस नंबर गर्ल वाला इमेज मेंटेन नहीं करना था, उन्हें बॉलीवुड में एज एन एक्टर इस्टेब्लिश करना था, जिसके वजह से उन्होंने अब एक्टिंग पर फोकस करना शुरू किया। होस्टिंग की, रियलिटी शोज जज किए, म्यूजिक प्रोजेक्ट्स किए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी किया, क्योंकि उनका गोल सिर्फ फेमस होना नहीं था, उनका गोल था रेलिवेंट रहना। वो कहती है कि उनका टैलेंट सिर्फ डांसिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वो एक आर्टिस्ट है जो सिंगिंग, एक्टिंग सबको इक्वली एंजॉय करती है। इसी दौरान नोरा ने अपनी एक्टिंग स्किल्स पे काम किया और मूवीज में अपनी जगह बनानी शुरू की और धीरे धीरे उन्हें मूवीज के ऑफर्स आने लगे। एंड शी वर्कड इन मूवीज लाइक स्ट्रीट डांसर, बुज, मडगांव एक्सप्रेस, क्रैक, बी हैप्पी। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने के बाद धीरे धीरे ऑडियंस उन्हें एज अ एक्टर भी एक्सेप्ट करने लगी। उनकी जो आइटम सॉन्ग गर्ल वाली इमेज थी वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगी और आने वाले समय में वो कन्नड़ा और तमिल सिनेमा के भी कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली है। फिर आया वो मोमेंट जिसके बारे में शायद कनाडा वाली छोटी नोरा ने कभी सोचा भी नहीं था, फीफा वर्ल्ड कप। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट्स में से एक, करोड़ों लोग इसे देख रहे थे और स्टेज पर खड़ी थी वही लड़की जिसे कभी हिंदी बोलने में दिक्कत होती थी, वही लड़की जिसे कभी ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया था, वही लड़की जिन्हें लोग अपने देश भाग जाओ बोला करते थे। उस मोमेंट ने एक बात प्रूव कर दी, कभी कभी दुनिया आपको अंडर एस्टिमेट करेगी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो आपका प्रेजेंट देख रही है, लेकिन आपको अपना फ्यूचर दिख रहा होता है। और शायद इसीलिए नोरा आउट स्टेज पर खड़ी थी और बाकी लोग ऑडियंस में बैठकर उसे देख रहे थे। आज नोरा फतेही के पास फेम है, सक्सेस है, लग्जरी है, करोड़ों फैंस है, लेकिन अगर उसकी कहानी में सबसे इंस्पायरिंग चीज कुछ है तो वो ये नहीं है कि वो फेमस है, बल्कि ये है कि सब लोग जब उसे मना कर रहे थे तभी उसने खुद पर यकीन करना नहीं छोड़ा। क्योंकि सोचो, अगर वो उस मॉडलिंग एजेंसी वाले इंसिडेंट के बाद हार मान लेती, अगर वो कनाडा वापस चली जाती, अगर वो पहले रिजेक्शन के बाद ही टूट जाती, तो शायद आज हम ये कहानी जो सुन रहे हैं वो नहीं सुन रहे होते। और शायद इसीलिए नोरा फतेही की स्टोरी सिर्फ एक डांसर की स्टोरी नहीं, बल्कि ये उस इंसान की कहानी है जिसने एक अनजान देश में आकर जीरो से शुरू किया। ना कोई गॉडफादर था, ना कोई कनेक्शन, और आज धीरे धीरे बॉलीवुड से निकलकर वो ग्लोबल स्टेज तक का सफर तय कर रही है। ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।